सबसे पहले तो हम लोग जो फॉर्मूले बेसिक वो देख लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो पहला फोर्स का फॉर्मूला आता है, क्या आता है? एफ इक्वल टू एम ए आता है। क्लियर है? जहाँ एफ हमारा फोर्स है, एम हमारा क्या है? मास है, और ए क्या है? एक्सेलरेशन है। क्लियर है? ये तो हमारा फोर्स हो गया। ओके, ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। ओके, दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या आता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है, क्या? फाइनल। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी के हमारे तीन फॉर्मूले हैं। ओके, वेलोसिटी के हमारे तीन फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, जहाँ पे हमारा v क्या है? ये हमारा क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। क्लियर है? u हमारा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और क्या है? ए क्या है? ए हमारा क्या है? एक्सीलरेशन। ओके, और टी क्या है? टाइम। मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, ठीक, और वो एक्सीलरेट हो रही है, कितने टाइम में एक्सीलरेट हो? टी टाइम में। तो उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हमारी वी हो जाएगी। क्लियर है? यस। हम्म, ये है, ये एक ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है ऐसे। ठीक, मूव करने के बाद क्या है? यहाँ वेलोसिटी क्या है? यू है। यहाँ क्या हो गई? हमारी वेलोसिटी वी हो गई है। कितने टाइम में हो गई? टी टाइम में हो गई है, और इसको एक्सीलरेट किया गया है। क्लियर है? ओके, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरे फॉर्मूला में क्या था? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, s हमारा क्या है? यहाँ पे s हमारा क्या है? डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी मान लो u है, ठीक, और वो एक्स से एक्सीलरेट कर रही है। तो इस पॉइंट से, पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी? मान लो ये एस डिस्टेंस कवर कर लेगी, तो कैसे होगा? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर। क्लियर हो गया? ओके, अच्छा, अगला फॉर्मूला क्या है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का टू ए एस। ठीक, मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी यू है और फाइनल वेलोसिटी वी है, ठीक, और ये एक्सीलरेट कर रही है ए की, ए से, तो एस डिस्टेंस कवर कर लेगी। क्लियर है? अब बात आती है कि कब कौन से फॉर्मूला लगाने। सबसे मेन चीज तो ये है, ठीक, अगर मान लो टाइम दिया रहे। अच्छा बताओ, अगर किसी क्वेश्चन में टाइम दिया गया है, टाइम निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पहला फॉर्मूला लगेगा और दूसरा लगेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ। अच्छा, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस नहीं निकालना है और टाइम दिया गया, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पहला। पहला। क्लियर? अच्छा, डिस्टेंस निकालना और टाइम दिया गया हो तो क्या, कौन सा यूज करेंगे? दूसरा। दूसरा। अब डिस्टेंस निकालना है लेकिन टाइम नहीं दिया गया, तो कौन सा यूज करेंगे? तीसरा। हाँ, क्योंकि इसमें टाइम कहाँ दिया गया है? क्लियर है, लेकिन डिस्टेंस दिया गया है। क्लियर हो गया? हाँ। अच्छा, इसके अलावा कुछ फॉर्मूले हमारे और हैं। ठीक, क्या है? मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन। क्या है? मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन क्या बोलता है? m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m2 v2। क्लियर? प्लस m1 v1। क्लियर है? हाँ। तो यू कह सकते हैं कि एक एक से mv हमारा कांस्टेंट रहेगा, मोमेंटम। क्लियर? हम्म। ओके, तो अच्छा, एक चीज और, यहाँ जो यूनिट हमको सबको पता है कि नहीं पता है? वेलोसिटी क्या होती है हमारी यूनिट? मीटर पर सेकंड होती है। हाँ। इनिशियल वेलोसिटी चाहे फाइनल वेलोसिटी, इसकी क्या होगी? मीटर पर सेकंड होगी। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। टाइम का क्या होता है? सेकंड होता है। और डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर होता है। क्लियर हो गया? हम्म। ओके, ऊपर हमने क्या था? एफ इक्वल टू एम ए, फोर्स। तो एम क्या है? मास। एफ इक्वल टू एम ए होता है, और एम हमारा क्या है? मास है, और ए हमारा क्या है? एक्सेलरेशन है। तो यहाँ मास क्या हो जाएगा? यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे मेन चीज यहाँ ध्यान ध्यान रखनी है कि जब कोई क्वेश्चन करेंगे, तो अगर मान लो कोई चीज मीटर में दिया गया है,
तो पूरे क्वेश्चन में हर जगह मीटर ही होना चाहिए। अगर सेकंड में दिया गया तो सेकंड है, अगर हावर में दिया गया उसको, अगर एक हावर में दिया गया है, एक सेकंड में दिया गया है, तो हावर को हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में, या फिर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे हावर में। क्लियर? ओके। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मोर इनर्शिया, किसके इनर्शिया ज्यादा होता है? पहला ऑप्शन क्या है? रबर बॉल, पहला क्या है, एक रबर बॉल या फिर स्टोन जिसका सेम साइज हो। किसका साइज ज्यादा होगा, इसकी इनर्शिया ज्यादा किसका होगा बताओ। एक सेकंड, सोचने हम्म, दीजिए। हेलो। हेलो। हाँ, हाँ, किसके इनर्शिया ज्यादा होगा? रबर बॉल। अच्छा, क्यों? स्टोन का होना चाहिए क्योंकि उसका मास ज्यादा होगा नॉर्मली। हाँ, वेरी गुड, रबर बॉल्स नॉर्मली अंदर से हॉलो रहती है ना। राइट। तो इनर्शिया हमने पढ़ाया था कि बॉडी हमारी कोई जिसको रजिस्ट करती है वो क्यों करती है, हमारे मोशन को हमारा रजिस्ट करती है, तो वो हमारा इनर्शिया क्यों होता है, तो हमारा रजिस्ट क्यों करती है कि उसका मास होता है। क्लियर है? तो हाँ। मतलब क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। तो रबर बॉल और स्टोन में कौन सा ज्यादा मास हैवी होगा? जनरली हमारा स्टोन का होता है। क्लियर? हम्म। अच्छा बताओ, बाइसिकल और ट्रेन में किसका ज्यादा होगा? ट्रेन। ट्रेन का। वेरी गुड, ठीक है। 5 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन, इसमें कौन ज्यादा भारी होगा? 5 अभी डिपेंड कर सकता है हमारा। आज का 5 रुपी कॉइन छोटा सा कर दिया, पहले का इतना दुगना मोटा होता था। हाँ, और राइट। 1 रुपी का तो छोटे से थोड़ा बड़ा हो गया। बट जनरली क्या है जो 5 रुपी कॉइन है वो जनरली थोड़ा ज्यादा होता है। क्लियर? हम्म। ओके। तो वही चीज यहाँ पे क्या है, स्टोन होगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, ट्रेन होगा, और यहाँ पे क्या 5 रुपी कॉइन होगा। ओके, क्यों? क्योंकि जिसका हमारा मास ज्यादा है उसका इनर्शिया हमारा ज्यादा होगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब कोई हम्म, हम्म, कुछ एग्जांपल दिए गए देखते हैं, और हमें उनमें आइडेंटिफाई करने हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स जब हमारी वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंज हो रही है। ठीक है? हाँ। ओके, अब बताना कि मान लो कोई फुटबॉल प्लेयर, पहले क्वेश्चन क्या लिखा है, अब फुटबॉल प्लेयर, ठीक, क्या करे, फुटबॉल प्लेयर किक करता है फुटबॉल को, ठीक, फुटबॉल टू एंड द प्लेयर। तो यहाँ पर दिख रहा है एक प्लेयर है वो किक किया उसने, दिख रहा है, इसने किक किया। क्लियर? दूसरे प्लेयर को किक किया है उससे की टीम में, हु हैज किक द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल, पहले पर्सन ने किक किया दूसरे पर्सन को, ठीक, और दूसरे पर्सन ने किक किया गोल को, गोल की तरफ। ये क्लियर? हाँ। अच्छा, अब एक बार बताना, अच्छा, जब कोई बॉल रुकी हुई थी तो उसकी स्पीड क्या होगी, जीरो होगी कि नहीं होगी? होगी। बाद में जब किक मार दिया तो उसकी स्पीड चेंज हो गई कि नहीं हो गई? हुई हुई। हुई। तो पहले जीरो थी, अभी क्या हो गई, U1 होगी मान लो। क्लियर है? हम्म। अच्छा, जो दूसरा प्लेयर है उसने गोल की तरफ किया, गोल की तरफ, तो जब गोल की तरफ उसने बॉल फेंका तो उसकी स्पीड चेंज हो गई नहीं हुई, यूटी हो गई। हाँ। ठीक है, तो अभी तक हमने कितना पढ़ा कि अब फुटबॉल प्लेयर किक करता है फुटबॉल टू एंड द प्लेयर, हो गया, और ये प्लेयर किक करता है टुवर्ड्स द गोल, इतना हो गया। क्लियर हो गया? ओके, अभी क्या होता है गोल पे, तो वहां पे गोलकीपर होता है अपोजिट टीम का, तो ये क्या करता है, कलेक्ट करता है इसको। क्लियर? हम्म। कलेक्ट करते हैं फुटबॉल को, तो दिख रहा है गोल पे यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, ये पर्सन, ठीक, और इसने कलेक्ट कर लिया, दिख रहा है मैंने लिखा हुआ कलेक्ट। क्लियर? अच्छा, कोई बॉल चाहिए, बॉल अपने स्पीड से आ रही थी, हमने जब कलेक्ट कर लिया तो इसके में इसकी स्पीड जीरो होगी कि नहीं हो जाएगी बता, क्योंकि बॉल रुक जाएगा ना, तो रोक लिया ना। हाँ। ठीक, अगर इसने रोक लिया है तो अभी क्या होगा, अभी क्या कह रहा है, पॉजिटिव कलेक्ट द फुटबॉल, क्लियर तो हो गया, और किक करता है टुवर्ड्स अ प्लेयर ऑफ हिज होम टीम, अब ये अपने किसी प्लेयर को किक करता है। क्लियर? हम्म। अब जब किक करके किसी को दिया तो फिर से इसकी स्पीड चेंज होगी कि नहीं चेंज होगी? होगी। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे हमारा
जो बॉल की वेलोसिटी है कितनी बार चेंज हो रही है, ये क्वेश्चन है। क्लियर है? तो पहले मान लो जीरो था, फिर जीरो से यू हुआ, तो एक बार चेंज हो गई। हाँ U1 से जब U2 हुआ, दूसरी बार चेंज हुई। हाँ U2 से फिर क्या हुआ, जीरो हुआ, हाँ तीसरी बार हुई। हाँ और फिर जीरो से फिर बीच हुआ, हम्म चौथी बार हुई कि नहीं हुई? हुई। क्लियर है? हाँ तो वही कहा गया है कि उससे नंबर ऑफ टाइम्स निकालने की जब तुम्हारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्लियर हो गया? आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट? नहीं। अच्छा, कुछ लोग क्या करेंगे, इसको गलती से इसे कह देंगे कि 3 बार हमारा चेंज हुआ है। ठीक, 3 बार क्यों बोलेंगे, बताते हैं क्यों बोलेंगे। बहुत लोग क्या सोचेंगे कि पहली बार तो हमारी जीरो थी। रुको मैं बताता हूँ कैसे लोग सोच सकते हैं, जो मिस्टेक्स करते हैं लोग। हाँ, लोग क्या सोचेंगे कि जीरो से U1 हो, ये तो सही, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार चेंज हो गई। ठीक, U1 से U2 भी हो गई। क्लियर? चेंज हो गई, गोल के पास गई, और गोल पे गोल ने कलेक्ट कर मतलब कि लिया, और फिर उसको दूसरे बॉल को पास कर दी टीम को। तो लोग क्या करेंगे, जो ये स्टेप्स है गोल वाला, ये लोग इसे मिस कर देंगे। क्लियर है? हाँ हाँ है ना? तो यहाँ पे एक्चुअल में 3 नहीं 4 बार चेंज हो रहा है, क्योंकि जब कोई गोल कलेक्ट कर रहा है और उसके बाद मार रहा है। क्लियर हो गया? हम्म ओके, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन करना है कि वाई सम ऑफ द लीव्स जो भी हमारे रहते हैं, ठीक, वो कुछ एक डिटेच हो सेकंड। जाते हैं, कुछ हमारे डिटेच हो जाते हैं ट्री से। हेलो। हेलो? जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उस पे वापस से आइए। हाँ जी, ओके। पहली बार जो फर्स्ट वाला आदमी था हाँ उसने एक बार मारी, एक बार हाँ चेंज हुआ। दूसरे हाँ आदमी ने एक और बार मारी। हाँ तीसरी बार जब गोल पे आई तो उसको कलेक्ट करने के लिए, रोकने के लिए भी थोड़ा फोर्स लगाना पड़ा ना, पुश फोर्स। हाँ, तो उसको लगाना तीसरी पड़ा। बार हो गया। और हाँ, उसने फिर से किक मारी चौथी बार। 4 बार, हाँ टोटल 4 बार होगा। और फिर वो पांचवें आदमी ने खुद अपने पास ली ना, उसने भी कलेक्ट करने वाला फोर्स लगाया। कहाँ कहाँ ऐसा कहाँ लिखा है क्वेश्चन में? से लिखा लिखा तो लिखा थोड़ा ना है इसमें कहीं। क्वेश्चन तो यहीं पे एंड हो गया ना, यहाँ पे ही, कि इस हम्म। प्लेयर ने इस पे बस किक मारी, बस और कुछ नहीं। अच्छा। क्या लिखा है, किक टुवर्ड्स अ प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम, बस किक किया, वो दिखाया गया है। क्लियर हो गया? हाँ कोई डाउट? डाउट क्लियर हो गया? हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन करना है कि वाई सम ऑफ जो लीव्स हमारे हैं वो डिटैच हो जाते हैं फ्रॉम ट्री से। ठीक, और कुछ हम जब उनको हम शेक करते हैं ब्रांच से, हिलाते हैं, मालूम होता नहीं है कि पेड़ के हिला दिए तो वो गिर जाते हैं, कुछ होता कि नहीं होता है, कुछ नहीं गिरते हैं, है कि नहीं? हाँ हम्म, तो होता क्या है ऐसे, पता है? जब तुम किसी पेड़ को हिलाओगे, ठीक, तो वो हिलाने से क्या उन्हें मोशन आएगा कि नहीं, ये बता दो। तो आ वो क्या गया। मोशन में आ गए हैं। ठीक, ठीक है, पेड़ तो मोशन में आ गया, जो उसकी ब्रांच है मोशन में आ गई हैं, लेकिन जो पत्ते हमारे हैं वो तुम्हारे क्या, रेस्ट की कंडीशन में है। हम्म क्लियर? वो रेस्ट में है, और ड्यू टू इनर्सी ऑफ रेस्ट, पत्ते क्या बोले कि हम रुके रहेंगे, ब्रांच बोले मूव करेंगे। ठीक, हाँ तो लीव क्या करेगी, वो टेंड करेगी रिमेन करके अपनी पोजीशन में, कि हमको मूवमेंट नहीं करना है, रजिस्ट कर रही है। तो वो अपनी लोकेशन से टूट जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। क्लियर हो गया? हाँ ठीक है, तो ये मेन रीजन क्या है इसका, इनर्सिया ऑफ रेस्ट है। क्लियर हो गया? हम्म ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि व्हाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक करते हैं टू स्टॉप। क्लियर? और फिर से हम फैल फॉल करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, कब, जब एक्सेलेरेट करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा ना, कहीं बस में बैठे हो, या फिर गाड़ी बैठे हो, कार में बैठे हो, किसी चीज में बैठे हो मान लो, ठीक, या हम्म फिर ट्रेन में बैठे हो मान लो, ठीक, तो मान लो गाड़ी रुकी हुई है और अचानक से ट्रेन बढ़ गई, मान लो ये गाड़ी बढ़ गई, तो हम्म पीछे को होते कि नहीं होते हो, होते हैं। हटके झटके से। ठीक है,
और जब मान लो कि गाड़ी चल रही है और जब रुकती है तो लगता है कि आगे क्यों गिर जाओगे, होता नहीं है? जैसे कि जो हाँ ट्रेन में सफर सफर करो कभी और ब्रेक मार दो तो कुछ लोग आगे की ओर गिर जाते हैं, ऐसा होता है ना? होते तो हाँ। यही पूछ रहा है क्यों होता है। ठीक है, बताते हैं चलो। इसका भी रीजन हमारे क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन है। ठीक, ठीक है। मान लो पहले इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि कोई बस हमारे जो चल रही है, मूव कर रही है कॉन्टिन्यूसली, और उसको ब्रेक कर दिया गया। क्लियर? हम्म। बस को ब्रेक कर दिया गया। अच्छा, एक बात, ये हमारी बस है मान लो, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक। अच्छा, जब मूव कर रही है तो बस के साथ साथ हम भी मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। कर रहे हैं। हम जब मूव कर रहे हैं, ठीक, तो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट मूव कर रहे हैं बस के साथ। हाँ। ठीक है। अच्छा, और जब जब हम बस अच्छा, जब बस है उस पे हमने क्या किया, सडन ब्रेक अप्लाई कर दिया। ठीक। तो जो हमारा बस है, बस तो रुक गई उस वजह से। और हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट है, क्या जो लोअर पार्ट है, वो बस के साथ रेस्ट में आएगा नहीं आएगा, बता दो? आएगा। तो मतलब ये हुआ कि जो हम जिससे हम ऐसे हैं, ठीक, हमारा जो नीचे के पोर्शन है वो वैसे रहेंगे, और आगे के पोर्शन जो हमारा है वो अभी मूवमेंट कर रहा है। क्लियर? तो हाँ। जब आगे के पार्ट मूवमेंट कर रहा है तो वो आगे हो गया है। क्लियर हो गया? इसीलिए आगे आ जाते। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? हो गया। तो अगर हम ब्रेक लगाते, कोई बल हम ब्रेक हमारे कोई बस हमारा मूवमेंट मोशन में है और सडनली जब हम ब्रेक मार देंगे उस पे, ठीक, तो क्या होगा, हमारी बॉडी आगे की ओर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिर जाएंगे। क्लियर है? हाँ। ये क्यों होता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, हमारा जो मोशन है बॉडी का इनर्शिया है। क्लियर है? हम्म। ठीक है। सेम इसका उल्टा होता है अपोजिट केस में, जब हमारा कि कोई बस हमारी रुकी हुई कंडीशन में है। क्लियर? पहले क्या था, मोशन में था बस हमारी और रुक गई। अब क्या, बस पहले से हमारी रुकी हुई है। क्लियर? हाँ। बस रुकी हुई है और हमने सडनली चला दिया, तो होता क्या है कि बस हमारी रुकी हुई तो हमारी पूरी बॉडी हर एक पार्ट रुका हुआ है। क्लियर? हम्म। और जब रुका हुआ है तो जैसे बस चलेगी, ये मान लो बस चल गई, तो बस चलेगी तो बस के साथ साथ जो हमारी लोअर बॉडी का लोअर पार्ट है वो भी एक्सीलरेट करेगा नहीं करेगा? करेगा। करेगा। तो जो नीचे का पोर्शन आगे हो गया उस तरह हमारा थोड़ा पीछे हो जाएगा ऐसे। आया कि नहीं आया? हाँ। क्लियर है? ओके। हम्म। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन, ये हमने पढ़ा है ना, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, राइट? हम्म। हम्म। तो अगर ऐसा है तो घोड़ा हमारा जो भी है वो कार्ट को कैसे पुल करता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो सोचने की बात है, क्योंकि जैसे हमारा कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, अगर इक्वल फोर्स लगा रहा है, घोड़ा लगाया है, तो इक्वल फोर्स उस पर जो लगाना तो वो रोक दे, उसको रोकना चाहिए ना कि नहीं रोकना चाहिए उसको? उसके बावजूद भी घोड़ा हमारे कैसे पुल करता है कार्ड को? तो सबसे मेन चीज क्या बात है, तो थर्ड ऑफ मोशन क्या बोलता है कि एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन। हाँ। ऑलवेज जो हमारा एक्शन है किसके इक्वल होता है? रिएक्शन रिएक्शन। से। लेकिन सबसे चीज क्या है, जो हमारा जो लग रहा है एक्शन और रिएक्शन, वो हमेशा टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया? हाँ। कभी भी एक ऑब्जेक्ट पे नहीं लगेगा वो। क्लियर? और इस केस में क्या होता है, जो हॉर्स तुम्हारा वो जो फोर्स लगा रहा है किस पे, ग्राउंड पे। ठीक। हम्म। हाँ, अपने पैरों के द्वारा जब चल रहा है, ठीक, तो उस समय क्या है, ग्राउंड हमारा फोर्स लगाता है किस पे, पैरों पे। क्लियर? हाँ। हाँ। तो ये जो हमारा अर्थ है वो भी हमारा फोर्स लगा रहा है, तो वो अर्थ हमारा जो है इनेबल करता है हार्ट्स को कि मूव कर सके फॉरवर्ड को, और कार्ड को खींच लेता है वो। क्लियर हो गया? हम्म। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि एक्सप्लेन करना है व्हाई इज डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होज। जो फायरमैन होता है, जो आग बुझाता है, वो जो होज पकड़ता है उसको बहुत डिफिकल्ट होता है। कब? जब वो इजेक्ट करता है एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को। कैसे? वेरी हाई वेलोसिटी से। क्लियर? हाँ। तो अब सोचने की बात है, ठीक, कि जो
मान लो ये हमारे एक हॉर्स है, बहुत बड़ा हॉर्स है ये। क्लियर? ठीक है। इस हॉर्स से पानी निकल रहा है मान लो। ठीक। अच्छा बता दो, इसकी वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी हमारी, बहुत ज्यादा, बहुत तेज से निकलता है नहीं निकलता है हाँ। फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक, तो इसका कुछ मास भी होगा। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये भी फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा बता दो। लगेगा। तो होता है क्या है कि इक्वल अमाउंट ऑफ तुम्हारा मोमेंटम हमारा डेवलप होता है फोर्स में, किधर, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इधर जा रहा है तो ये इसको पीछे फेंकेगा, ये पकड़ नहीं पाएगा, तो इंसान ऐसे ऐसे कहीं गिर, होता है कि जैसे पाइप देख लो, बहुत तेज से पाइप से, कोई पाइप है, उसमें आप नल खोल दो, तो अचानक से पाइप देखो लहरा जाती नहीं, लहराती अपनी अकॉर्डिंग उधर उधर ऐसे, क्योंकि तेजी से जो निकल रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए वो मुड़ते हैं। क्लियर हो गया? हाँ। और इसीलिए होस को पुश करते हैं थोड़ा पीछे की ओर। क्लियर है? अगर आप होल्ड नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है? ओके। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? क्या कह रहा है? फ्रॉम अ राइफल ऑफ, जिसका मास कितना है, 4 किलोग्राम है। ठीक। तो मान लो ये क्या हमारे एक राइफल है। क्लियर? ये हमारा क्या है, राइफल है मारने के लिए। क्लियर? और इस राइफल का मास कितना है, 4 किलोग्राम है। ठीक। और इससे एक बुलेट निकली है। ठीक। अच्छा, तो जो बुलेट है उसका मास तो बहुत, ये बहुत छोटा होगा नहीं, हो बता दो। ये से बुलेट, इसका वेट कितना है, 50 ग्राम है। जब इसको फायर किए, ठीक, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हमारी है, 35 मीटर पर सेकंड। किसकी वेलोसिटी दी गई है, बुलेट की दी गई है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 35 मीटर पर सेकंड दिए गए हैं। तो कैलकुलेट करना है क्या, इनिशियल रिकॉर्ड वेलोसिटी ऑफ द राइफल। अब एक बार बता दो कि यहाँ पे मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन लगे नहीं लगेगा, कि जब भी इसको फायर किया जाएगा, ठीक, तो बुलेट का अपना एक मोमेंटम होगा इस डायरेक्शन में। क्लियर? तो इसका मान लो मोमेंटम एम वी होगा, M1 भी मान लो। और तो इधर फोर्स लगा रहा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ, ये भी तो एक फोर्स लगे नहीं लगे, मोमेंटम लगेगा लगेगा। ठीक। लगेगा, कितना लगेगा वो हम देखते हैं। P इक्वल टू एम वी होता है। उधर उसको अगर जो राइट बुलेट है उसको अगर 1 माना है तो इसको 2 मान लो। तो M1 V1 इक्वल टू M2 V2 होगा नहीं होगा? आप एक बात बताओ, इसीलिए जब हम बंदूक छोड़ते हैं तो बंदूक की जो बुलेट होती है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है इधर मान लो। ठीक। क्योंकि बुलेट का जो मास है वो कम होता है। ठीक। और जो गन हमारा उसका मास बहुत ज्यादा होता है। अगर यह मास बहुत ज्यादा है उसका, गन का, तो यहाँ जो वेलोसिटी होगी इसकी कम हो जाएगी नहीं होगी बता दो, पीछे की ओर। होगी। जितनी बुलेट की उतनी तो नहीं होगी ना, कम ही होगी ना। हाँ। इसीलिए जब भी कोई पर्सन बंदूक को फायर करता है, शॉट करता है, ठीक, किसी राइफल से, तो उसको पीछे की ओर झटके लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब राइफल चलाओ तो कंधे पे न रखो, नहीं तो आपका कंधा टूट सकता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ देखते हैं, मास ऑफ राइफल 4 किलोग्राम दिया गया है, मास ऑफ बुलेट ध्यान रखना गया है 50 ग्राम दिया गया है। तो हमने कहा था जब भी यूनिट कुछ भी दिए तो हमें सब एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। तो हमने 50 ग्राम को किलोग्राम में कर लिए, तो 100 से 100 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 0.05 किलोग्राम। क्लियर? वेलोसिटी ऑफ बुलेट दी गई 35 मीटर पर सेकंड दिया गया है, और रिकॉर्ड वेलोसिटी ऑफ राइफल निकालनी है। तो यहाँ पे क्या लगना है, हमारा मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन लिखना है। क्लियर? अभी क्या हो जाएगा, मोमेंटम राइफल मान लो M1 V1 है, मोमेंटम बुलेट M2 V2 है, वैल्यू रख दिए हैं। राइफल का मास 4 है, ठीक, राइफल का, और राइफल की वेलोसिटी भी निकालनी है। क्लियर? बचा क्या हमारा, अपोजिट साइड में जो हमारा बुलेट है, बुलेट के मास बहुत कम है, 0.05 दिया गया है। ठीक। और बुलेट की स्पीड 35 मीटर पर सेकंड दी गई है। अभी क्या है, वी निकालना है, जिसको निकालना है उसको एक तरफ करो, बाकी सबको दूसरी तरफ करो। यहाँ पे क्या 4 किलोग्राम मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? तो 0.05 इंटू 35/4 इक्वल टू 1.75/4। सॉल्व करने पे आ गया 0.4375 मीटर पर सेकंड। ये हमारी वेलोसिटी है, कि वेलोसिटी निकालने के बाद यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया? हाँ। ओके। इसके बाद हम कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है? ओके। चलो ओके। कुछ आप लोग क्वेश्चन लगाए, कुछ डाउट हो तो पूछेगा हमसे।
कल। ओके। ओके, चलो, ओके, बाय।